रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एटीएम फ्रॉड का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। यह घटना रविवार दोपहर उस समय हुई जब राजपूत गन फैक्ट्री के सामने स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम पर एक व्यक्ति पैसे निकालने पहुंचे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति विनोद श्रीवास्तव हैं, जो सामान्य तरीके से एटीएम से नकदी निकालने आए थे, लेकिन इसी दौरान वे एक सुनियोजित ठगी का शिकार हो गए। घटना के दौरान एटीएम बूथ में पहले से ही एक अज्ञात युवक मौजूद था। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति सामान्य ग्राहक की तरह वहां खड़ा था और जैसे ही विनोद श्रीवास्तव पैसे निकालने पहुंचे, उसने बातचीत शुरू कर दी। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आरोपी ने मदद करने का बहाना बनाते हुए उन्हें भरोसे मिली और एटीएम संचालन में सहायता करने की बात कही। इसी दौरान उसने चालाकी से पीड़ित को बातों में उलझा लिया और ध्यान भटका दिया। पीड़ित को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि आरोपी एक सुनियोजित तरीके से उनके एटीएम कार्ड को बदल रहा है। बातचीत और उलझाने के दौरान आरोपी ने बेहद सफाई से उनका कार्ड बदल दिया और असली कार्ड अपने पास रख लिया। इसके बाद वह वहां से बिना किसी शक के निकल गया। पीड़ित को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उस समय नहीं हुई, जिससे आरोपी को भागने का पूरा मौका मिल गया। कुछ ही समय बाद विनोद श्रीवास्तव के मोबाइल फोन पर बैंक खाते से पैसे निकलने के लगातार मैसेज आने लगे। शुरुआत में उन्होंने इसे तकनीकी गलती या किसी छोटे ट्रांजैक्शन के रूप में समझा, लेकिन जब संदेशों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने खाते की जांच करने पर पता लगा कि उनके खाते से करीब 30,000 रुपए की राशि अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली जा चुकी है। खाते से इतनी बड़ी रकम कटने की जानकारी मिलते ही पीड़ित के होश उड़ गए। वे तुरंत घबराकर बैंक पहुंचे और अपने खाते को ब्लॉक कराने के साथ साथ पूरी घटना की जानकारी बैंक अधिकारियों को दी। बैंक से प्राथमिक जानकारी लेने के बाद उन्हें सलाह दी गई कि वे तत्काल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके बाद विनोद श्रीवास्तव सीधे सिविल लाइन थाने पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला एटीएम फ्रॉड और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, जिससे तकनीकी और सीसीटीवी दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एटीएम बूथ के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि आरोपी पहले से इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकता है और उसने एटीएम के अंदर रहकर पूरी रैकी की होगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने पैसे निकालने के लिए किस किस स्थान पर ट्रांजैक्शन किए हैं और क्या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। बैंक से भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स और लोकेशन डेटा मांगा गया है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में डर और सतर्कता दोनों बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि एटीएम बूथों पर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोगों ने एटीएम सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे एटीएम का उपयोग करते समय किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद ना लें, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एटीएम पिन को गोपनीय रखें और कार्ड किसी को ना दें। अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत बैंक या पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।